साथियों नमस्कार, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। पिछली क्लास में अपन ने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को कर रहे थे और अपन ने देखा था कि यदि एक डबल बॉन्ड हो किसी कार्बन पर और उससे अलग अलग प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं तो वहां पर आपने देखा था कि उसके दो आइसोमर बनते थे, यानी ऐसे यौगिक जिनमें केवल और केवल एक द्विबंध हो, वहां पर सिस और ट्रांस बनते थे, मतलब अधिकतम दो आइसोमर बन सकते थे। अपन आज देखेंगे यदि एक से ज्यादा अपने पास में डबल बॉन्ड हो किसी कंपाउंड में तो उनमें डबल बॉन्ड के आधार पर अपन ये देख लेंगे कि उसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन सकते हैं। आज अपन बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैसे निकाला जाता है पॉलीइन। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा कैलकुलेशन दैट टोटल नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स इन पॉलीइन। पॉलीइन का मीन्स होता है जिसमें एक से ज्यादा क्या दिखाई दे, आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे, उसी को अपन यहां बोलेंगे पॉलीइन। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें एक से ज्यादा आपको क्या दिखाई दे, एक से अधिक आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे, उनकी बात करेंगे। उसके लिए आपको चेक करनी है एन की वैल्यू। ध्यान रखना, चेक क्या करोगे, एन की वैल्यू चेक करोगे। अब देखो ये एन बता रहा हूं मैं, एन कैसे आता है, कहां से आता है और एन होता क्या है। एन जो आपका है ये होता है नंबर ऑफ साइट्स, यानी आपको ऐसी साइट देखनी है जहां से जीआई आपको एग्जिस्ट हो, यानी आपको लगे कि यहां से जीआई दे सकता है कंपाउंड। नंबर ऑफ साइट वह है जहां से आपको जीआई एग्जिस्ट मिले या जीआई देखने को मिले। देखो ये जो एन है, एक चीज का ध्यान रखना, ये नंबर ऑफ डबल बॉन्ड नहीं है, इस बात का ध्यान देना। कभी भी इसको नंबर ऑफ डबल बॉन्ड नहीं मानना, क्योंकि आप देख लेना जो अच्छी अच्छी बुक्स है उनमें भी एन बराबर दे रखा है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, और कई टीचर्स यही बताते हैं एन का मान नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होता है, लेकिन ध्यान रखना एन का मान यहां पर एन होता है आपका ऐसी साइट्स जहां पर जीआई एग्जिस्ट करती है। देखो इसको मैंने डबल बॉन्ड क्यों नहीं बोला इस एन को, इसके पीछे रीजन है। अपन पढ़ते हैं पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड, जैसे स्पाइरो कंपाउंड पढ़ते हैं, वहां पर डबल बॉन्ड मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, लेकिन वहां पर भी अपना फॉर्मूला अपन जो लिखेंगे वो लागू होता है। तो वहां पर एन का वैल्यू लिखोगे तब आपकी दिक्कत पैदा हो सकती है, इसलिए मैंने बताई है। तो आपको सबसे पहले चेक करनी है इस एन की वैल्यू को। एन की वैल्यू चेक करोगे इसका मतलब आपका काम क्या है, इजी है। अब आपके पास में कंडीशन ये हो सकती है कि दिया गया जो आपका मॉलिक्यूल है वो हो सकता है सिमेट्रिकल हो सकता है और वो हो सकता है एसिमेट्रिकल। दिया गया मॉलिक्यूल आपका एसिमेट्रिकल हो सकता है और दिया गया मॉलिक्यूल आपका सिमेट्रिकल हो सकता है। एसिमेट्रिकल का मीन्स हुआ असममित, और सिमेट्रिकल का मीन्स हो गया सममित। एक चीज का ध्यान रखना, सममित में आपको यहां पर चेक क्या करोगे, प्लेन चेक करना। प्लेन चेक करोगे, यदि वह इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो आप बोल दोगे दिया गया कंपाउंड आपका क्या है, सिमेट्रिक है। और एसिमेट्रिक आप देख लोगे, यदि वो दो बराबर भागों में विभाजित नहीं हो रहा है कंपाउंड तो आपका मॉलिक्यूल कैसा है, एसिमेट्रिक। इसके लिए आपको ज्ञात करने हैं टोटल जीआई। टोटल जीआई का मतलब हो गया कुल ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो यहां लिख सकता हूं नंबर ऑफ टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखने,
इसके लिए आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, 2 की पावर n। तो नंबर ऑफ टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर यदि आपको देखने हैं किसमें, एसिमेट्रिकल कंपाउंड में या मॉलिक्यूल में, तो फॉर्मूला लगाओगे 2 की पावर n। n मैंने बता दिया, आपको वो साइट देखनी है जहां से जीआई आपको दिखाई देगी। चलो आगे देखिए, सिमेट्रिकल में क्या होगा, वहां पर आप चेक क्या करोगे, प्लेन चेक करोगे सबसे पहले। तो चलो सिमेट्रिकल है, उसके लिए यहां पर आपको टोटल नंबर देखने हैं जीआई की। उसके लिए फॉर्मूला ध्यान रखना, 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर p माइनस 1। इस फॉर्मूले को याद रखना, 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर p माइनस 1। यहां से आप टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देख सकते हो। चलिए आपको देखना है, यहां पर n तो पता है, वो साइट है जहां से आपको जीआई दिखाई देगी। यहां पर p क्या है, तो ध्यान रखना वह है जहां p का मान आपको रखना है n/2। अब वो n/2 कब रखोगे, जब आपका n का जो मान है वो आपको मिले इवन का मतलब सब मिले। तो यहां लिख दूंगा n का मान आपको क्या मिले, इवन का मींस 2 4 6 और आपके 8 इस रूप में मिले, तो p का मान यहां क्या रखोगे, n/2। n पता है। चलो यदि आपके पास में n हो ओड, n ओड का मतलब 3 5 7 9 ये सब दे रखे हैं, तो इसके लिए p का मान रखोगे यहां n+1/2। क्लियर है फंडा। चलिए इस बात को समझ गए। इससे आप याद कर सकते हो किसी मॉलिक्यूल में कुल जीआई की संख्या। अब अपन कुछ एग्जांपल्स करते हैं, आइए देखते हैं। देखो फॉर्मूला जहां रखना मैं यहां लिख देता हूं ताकि आपकी आसानी रहे, 2 की पावर n। और 2 की पावर n का मतलब मॉलिक्यूल कैसा हो, एसिमेट्रिकल हो। चलो क्या लगाओगे, 2 की पावर n-1, 2 की पावर p-1, मॉलिक्यूल कैसा हो, सिमेट्रिकल हो। चलिए करते हैं कुछ एग्जांपल से, और उसी से आप बता दोगे कि किस प्रकार, बिल्कुल इजी सा टॉपिक है, बस फॉर्मूला बेस्ड है, आपको पता होना चाहिए क्या फॉर्मूला होता है, उसी से आप सब चीजें फाउंड कर लेते हो। चलिए अपन क्वेश्चन करते हैं, देखते जाना। यहां पर लगाया मैंने CH डबल बॉन्ड CH, फिर CH डबल बॉन्ड CH, और इससे मैंने लगा दिया, देखो एक है यहां Cl लगा दिया और यहां मैंने लगा दिया Br। सबसे पहले आप चेक क्या करोगे, यहां पर आपको देखना है कि दिया गया आपका जो मॉलिक्यूल है वो सिमेट्रिक है या एसिमेट्रिक। चलो इधर से चलते हैं, 1 2 3 यहां देखते हो, एक बार आप आते हो सिमेट्रिकल है, लेकिन ध्यान रखो यहां पर क्लोरीन एटम जुड़ा हुआ है, यहां पर आपका ब्रोमीन एटम जुड़ा हुआ है, मींस यहां पर ये क्या हो गया, आपका मॉलिक्यूल कैसा हो गया, एसिमेट्रिकल हो गया। इतनी बात पता कर ली आपने। अब आपको वो साइट देखनी है जहां से जीआई दिखाई दे। देखो एक तो साइट ये हो गई, यहां से आपको जीआई मिल सकता है, एक साइट ये हो गई, आपको यहां से जीआई मिल सकता है। टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड यहां पर लग सकता है, वो सूत्र आप वाला। चलो हर बार क्या लिखोगे आप, सूत्र लिखोगे, तो यहां लिख दूंगा मैं नंबर ऑफ टोटल जीआई। नंबर ऑफ टोटल जीआई करोगे, मॉलिक्यूल आपका एसिमेट्रिकल है, क्या कर दोगे, 2 की पावर n की वैल्यू यहां कितनी है, 2 है, तो 2 की पावर 2 बराबर कितना आएगा आपके पास में, 4 है। मामला क्लियर है, यहां पर शायद किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। चलो यही मॉलिक्यूल ले लेता हूं मैं, CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, इधर लगाया मैंने Br और इधर लगाया मैंने Br। चलो मॉलिक्यूल कैसा हो गया, आपको प्लेन चेक करना है, प्लेन चेक करोगे, देखो 1 2 3 फिर सिंगल बॉन्ड, 1 2 3 फिर आपका क्या हो गया,
सिंगल बॉन्ड। इसका मतलब आपका दिया गया मॉलिक्यूल कैसा है, सिमेट्रिकल है या नहीं है, बिल्कुल है। सिमेट्रिकल के लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे, यहां से टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब ध्यान रखना हर बार जब क्वेश्चन करो तो फॉर्मूले के साथ में करना, पहले फॉर्मूला लिखना ताकि आपके वो चीज है दिमाग में फिट हो जाए। इसी के लिए बता रहा हूं मैं बार बार। देखो फॉर्मूला उधर से देखो क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p माइनस आपका 1 हो गया। चलो आपको सबसे पहले n की वैल्यू देखनी है। n की वैल्यू ऊपर 2 आई थी, यहां भी आपका क्या है, 2 साइड है जहां से आपको दिख सकता है कि यहां डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। चलो देख लिया आपने, इसका मतलब आपकी n की वैल्यू आपने इधर लिख दोगे। n की वैल्यू क्या है आपकी 2 है। मॉलिक्यूल कैसा था आपका, सिमेट्रिकल था। चलो n की वैल्यू 2 है, मींस n की वैल्यू किसमें आ रही है, अपन ने बात की थी n की वैल्यू यदि आपकी किसमें हो, इवन में हो तो क्या कर दोगे, 2/2 बराबर क्या कर दोगे, 1 कर दोगे। इसका मतलब आपने किसका मान निकाल लिया, यहां पर इस p का मान निकाल लिया, ये p निकाला। चलो करते हैं, 2 की पावर क्या करोगे, n की वैल्यू आपकी 2 है, 2 की पावर 2 माइनस 1 प्लस 2, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0। क्या आएगा आंसर है, देखिए यदि किसी नंबर पर घातांक के रूप में शून्य हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है। यहां नोट लगा के लिख सकती हो, मैं लिख देता हूं, यदि किसी अंक की घात शून्य है या शून्य हो तो इसका मान 1 होता है। वो कैसे, 2 की पावर 0 हो तो मान क्या रखोगे, 1 रखोगे, 3 की पावर 0 हो तो मान 1, 4 की पावर 0 हो तो मान 1, 5 की पावर 0 हो तो मान 1 हो जाएगा। क्या कर दोगे, 2 प्लस 1 बराबर कितना कर दोगे आप, 3 कर दोगे। इस पॉइंट को समझ गए आप। चलिए और करते इस पर आधारित क्वेश्चन, इसको नोट कीजिएगा आप। इसी पे आधारित और क्वेश्चन करते हैं, आइए देखते हैं, देखते जाइए। ये कंपाउंड है मेरे पास में, यहां पर H लगा हुआ है आपका, और इस कार्बन से इधर Br जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से इधर H जुड़ा हुआ है। चलो इधर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है आपका, यहाँ H है, और इस कार्बन से इधर H जुड़ा हुआ है और इधर आपका क्या जुड़ा हुआ है, H जुड़ा हुआ है। चलिए आपसे पूछता हूं मैं, इसमें कितने नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे बताइए। तो देखिए सबसे पहले आपको देखना है मॉलिक्यूल कैसा है। तो इधर आपके हाइड्रोजन जुड़े, इधर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, मींस मॉलिक्यूल कैसा हो गया, एसिमेट्रिकल, या जिसको आप क्या बोल सकते हो, अनसिमेट्रिकल हो गया। मतलब कैसा हो गया, असममित हुआ या नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया। अब आपको वो साइट देखनी है जहां से जीआई एग्जिस्ट हो सकती है। चलो यहां से देखना, ये आपकी जीआई साइट बन सकती है क्या, देखिए इधर एक ही कार्बन पर 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, जबकि अपनी जीआई की शर्त क्या थी, यदि द्विबंधित कार्बन से चारों समूह अलग अलग होंगे तभी वो कंपाउंड आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर देता है, अन्यथा नहीं देता है। मींस ये आपकी जीआई साइट नहीं होगी। इधर आ जाओ, ये आपकी जीआई साइट हो गई क्या, बिल्कुल होगी। इसमें देखोगे ये आपकी जीआई साइट हो गई क्या, हो गई। और यहां पर इस कार्बन से 2 अलग अलग आपके एटम्स जुड़े हुए हैं, मींस आपकी ये भी क्या हो जाएगी, जीआई साइट हो जाएगी। तो टोटल नंबर ऑफ जीआई साइट कितनी है आपकी, 3 आई। मींस आपका n का वैल्यू कितना प्राप्त हुआ, आपको 3 प्राप्त हो गया। n का वैल्यू यदि आपको 3 प्राप्त होता है और मॉलिक्यूल आपका कैसा हो गया, अनसिमेट्रिकल हो गया, तो क्या लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, क्या कर दोगे, टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर में n की वैल्यू आपकी क्या है, इधर 3 है। मींस क्या कर दोगे, 2 की पावर n
और 2 की पावर 3। इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकते हो, लिखा जा सकता है, क्या कर दोगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसका मतलब इससे कितने आइसोमर बनेंगे, इसके 8 आइसोमर बनेंगे। चलो एग्जाम्पल और करते हैं। अपने पास में ये कोई कंपाउंड दे रखा है और आपको बताना है यहां से कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपको देखने को मिलेंगे। बताइए, देखिए इस कंपाउंड में ये क्या है, आपकी एलिन है और इसमें ओड नंबर में आपको डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ध्यान रखना, जिसमें ओड नंबर में आपको डबल बॉन्ड प्रेजेंट मिले, कंटिन्यूसली बात कर रहा हूं मैं, नोट लगा के लिख सकते हो आप, इफ ओड नंबर डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन continuous then GI तो वहां से आपको क्या मिलेगी, GI मिलेगी। यदि विषम नंबर में आपको डबल बॉन्ड दिखेगा, प्रेजेंट है, तो वो कंपाउंड आपका वहां से GI देगा। चलो देखो इसमें 1 2 3 एन की वैल्यू कितनी, 3 हो गई। मॉलिक्यूल कैसा है आपको पता है, यहां से आप प्लेन गुजारोगे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर Cl जुड़ा हुआ है, यहाँ Br जुड़ा हुआ है, कोई यहाँ H और यहाँ Cl जुड़ा है। मॉलिक्यूल कैसा हो गया आपका, उधर देखोगे तो आप एसिमेट्रिकल हो गया। मॉलिक्यूल एसिमेट्रिकल है, मींस 2 की पावर n करोगे। अब देखो इसका मतलब एग्जिस्ट कितनी करेगी GI आपकी, एक ही करेगी। तो देखो मैंने बोला था ना कि n की वैल्यू कतई ये नहीं है कि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, समझे, वो बात आपकी आगे समझ गए। यानी यहां से एक ही प्रकार की आपको GI मिलेगी। एक साइड ऐसी है जहां से आपको GI दे सकता है मॉलिक्यूल। तो 2 की पावर n, इसका मतलब इसके कितने बनेंगे आइसोमर, आपके 2 आइसोमर बनेंगे। चलो इसी कंपाउंड की मैं बात करता हूं, इसी कंपाउंड की बात करता हूं मैं, इसको दोबारा लिख लेता हूं मैं। इस बात को ध्यान रखना जो मैंने अभी बोली है। चलिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और यहां आपको दिखाई दे रहा है यहां H है, यहां H, समझे, और यहां डबल बॉन्ड कार्बन है और इससे जुड़ा हुआ है यहां H, फिर कार्बन है, यहां पर जुड़ा हुआ है आपका डबल बॉन्ड कार्बन, यहां कोई H जुड़ा हुआ है, यहां इस कार्बन से Br जुड़ा हुआ है और इस कार्बन से आपका कोई Cl जुड़ा हुआ है। आपको बताने हैं कि ये जो आपको कंपाउंड दे रखा है इसमें कितने GI बनेगी। चलिए वीडियो को पूछ गए और मेरे को आंसर बताइए। क्या किया, सबसे पहले आपको GI देखना है। GI देखो, एक को यहां से मिलेगा क्योंकि इस कार्बन पे डिफरेंट एटम्स जुड़े हुए हैं और इस कार्बन से इधर कार्बन और इधर एटम। इसमें देखोगे तो देखो 1 2 3, इसका मतलब आप पहली नजर में देखोगे तो आप क्या कर बैठोगे, इसमें गलती कर बैठोगे। आपको गलती नहीं करनी है, क्योंकि देखो कार्बन पे इधर क्या जुड़ा हुआ है आपका, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। इसका मतलब यहां से आपको GI देखने को नहीं मिलेगा। अब GI कहां से मिलेगा, GI केवल इसके कारण मिलेगा, और GI इसके कारण मिलेगा तो क्या होगा आपका 2 की पावर n कर दोगे। मॉलिक्यूल आपको पता ही है कैसा है, अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल होते ही 2 की पावर 1 बराबर कितने बनेंगे आपकी, 2। यहां पर शायद किसी प्रकार की समस्या नहीं। तो ध्यान रखना, द्विबंधित कार्बन पर ग्रुप चेक करने आपको कि ग्रुप कौन से लगे हुए हैं। यदि वो डिफरेंट है तो फिर आप बता सकते हो कि वो कंपाउंड आपका GI दे सकता है। चलिए और एग्जांपल करते हैं अपन। CH डबल बॉन्ड CH, फिर C डबल बॉन्ड, इससे जुड़ा हुआ है आपका, यहां पर H है, इस कार्बन पे यहां Br जुड़ा हुआ है, इस कार्बन पे यहां जुड़ा हुआ है आपका H जुड़ा हुआ है। चलिए इसके अलावा यहां है कार्ब CH डबल बॉन्ड CH, क्लियर है। चलो इसके अलावा यहां पर और जोड़ सकते हो आप, ये कार्बन है, यहां डबल बॉन्ड है, यहां H है, और इस कार्बन से एक तरफ जोड़ दिया मैंने Br जोड़ दिया, एक तरफ मैंने क्या जोड़ दिया, H जोड़ दिया। चलो अब देखते हैं क्या होगा।
ये इस प्रकार है, यहाँ बी आर जुड़ा हुआ है और यहाँ आपका जुड़ा हुआ है एच जुड़ा हुआ है। आपको बताना है कि यह कितने जीआई आपको देगा। देखिए सबसे पहले देखो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है एसिमेट्रिकल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है। इसका मतलब देखो इधर से समूह में 1 2 3 4 और 5, इधर से देखना 1 2 3 4 मींस इधर से लोगे 1 2 3 4 1 2 3 4। मॉलिक्यूल कैसा हो गया, प्लेन चेक करोगे तो मॉलिक्यूल आपका हो गया सिमेट्रिकल। अब आपको चेक क्या करनी है, वो साइड चेक करनी है। चलो इस पर देखो डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं, समझे मेरी बात को, यहां पर डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं। डिफरेंट ग्रुप यदि आपकी जुड़े हुए है मींस एक साइड तो ये बन गई, बनी या नहीं बनी, बन गई। एक साइड आपकी ये बन जाएगी क्या, एक साइड ये बन गई, एक साइड आपकी ये बन गई और एक साइड आपकी ये बन गई। मींस आपकी कितनी साइड बन गई, टोटल 3 साइड आपकी बन गई। चलिए 3 साइड बनी, इसका मतलब 4 हो गई ना, 1 2 3 4 हो गई, सॉरी एन की वैल्यू कितनी 4। प्लेन चेक किया, मॉलिक्यूल कैसा था, सिमेट्रिकल। चलिए एन की वैल्यू कितनी आई, 4 आई। मींस एन की वैल्यू 4 है, इसका मतलब पी का मान क्या निकालोगे, पी का मान निकालोगे n/2, n/2 करोगे तो 4/2 करोगे और मान कितना आएगा आपका, पी का 2 आएगा। अभी तो पी का ही मान है अपने पास में, है ना। वो सूत्र लिखो, बार बार सूत्र लिखने के लिए बोल रहा हूं मैं ताकि आपको याद हो जाए आसानी से। टोटल नंबर ऑफ जीआई क्या लिखोगे, 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-k1। चलिए n की वैल्यू 4 थी, 2 की पावर 4-k1 कर दोगे, 2 की पावर, अब p की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास में, 2 आई थी, तो p की वैल्यू आपके पास में 2 आई तो 2-1 कर दोगे। यहां पर देखो 2 की पावर 3 हो जाएगा प्लस यहां पर क्या हो जाएगा 1 बचा तो 2 की पावर 1 हो जाएगा। चलो यहां पर क्या करोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस आपका 2, कितनी हो जाएगी, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 8 और 2 कितनी आ जाएंगे आपके 10 आ जाएंगे। मामला क्लियर है, यहां से आप आराम से बता दो, किसी प्रकार की समस्या नहीं। चलो और एग्जांपल करते हैं अपन इसकी, बस आपको एक बार कंसेप्ट क्लियर रखना है, फॉर्मूला ध्यान रखना है और ओड नंबर में जीआई देगी मॉलिक्यूल आपके स्पाइरो और आपके पॉलीइन, बस केवल और कुछ नहीं देखना। इस कंपाउंड में बताए देखिए मेरे को, ये कोई कंपाउंड आपको दे रखा है और इसमें आपको बताना है कि ये कंपाउंड आपको जीआई देगा या नहीं देगा। देखो जितनी ज्यादा प्रॉब्लम करोगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ही ज्यादा चीजें है आपकी रिकॉल होगी, उतनी याद करने में आपकी आसानी रहेगी और कंसेप्ट आपका उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। इसमें देखो इधर आपका मिथाइल जुड़ा हुआ है, इधर आपका मिथाइल जुड़ा हुआ मींस आपका इससे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और इससे यहां एक क्या जुड़ा हुआ है, आपका हाइड्रोजन जुड़ा है। मॉलिक्यूल देख लो, मॉलिक्यूल कैसा है, प्लेन चेक करोगे तो मॉलिक्यूल आपका हो गया सिमेट्रिकल हो गया। अब कर दोगे सिमेट्रिकल, अब इसी सा काम है, यहां पर जीआई साइड देखनी है, एक साइड ये बन गई, एक साइड ये बन गई, टोटल जीआई साइड कितनी बनी आपकी 2 बन गई। एन की वैल्यू यहां पर क्या है 2 है, मान रख दोगे सूत्र में, रख लेना और कर लेना, हो जाएगा, इजी प्रोसेस है। चलिए एक स्पाइरो कंपाउंड लेके आपको बता देता हूं। देखिए एक स्पाइरो कंपाउंड है मेरे पास में, ये स्पाइरो कंपाउंड है और यहां जुड़ी हुई है H, यहां जुड़ी हुई है Br, यहां जुड़ा हुआ है आपका कोई H और इससे जुड़ा हुआ है कार्बन और इस कार्बन से यहां जुड़ा हुआ H और इधर जुड़ा हुआ है आपका डबल बॉन्ड। तो देखो 1 2 कितने हो गए 1 2 3 और यहां जुड़ा हुआ आपका H, फिर आपका हो गया यहां CH। चलिए फिर इधर मैं लिख देता हूं CH डबल बॉन्ड CBr हो गया और इधर आपका हो गया Cl। चलिए इस कंपाउंड में आपको बताने हैं टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपके कितने फॉर्म होगी, बताइए। देखिए
वीडियो को पॉज करे और मेरे को बताए कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर फॉर्म होंगे। चलिए देखते करते हैं। कंपाउंड कैसा है? स्पाइरो कंपाउंड है। अब क्या देखोगे, देखो आपके ओड नंबर में आ रहे या नहीं आ रहे हैं? 3 रिंग है, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी। मींस ओड नंबर में आ रही, इसका मतलब क्लियर है फंडा कि जीआई तो देगा। इसका मतलब एक साइड तो आपकी ये बन गई, दूसरी साइड आपकी कौन सी बनेगी? ये वाली बन जाएगी, और तीसरी साइड आपकी ये वाली बन जाएगी। टोटल साइड कितनी? 3। मॉलिक्यूल कैसा है आपका? आपको पता है एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, मींस मॉलिक्यूल कैसा? एसिमेट्रिक। टोटल साइड कितनी? 3। एन की वैल्यू कितनी आएगी? 3 आएगी। एसिमेट्रिकल है, क्या कर दोगे? 2 की पावर n कर दोगे, 2 की पावर n करोगे तो 2 की पावर 3। टो इंटू टो मीन्स कितना हो जाएगा आपका मान? 8 आएगा। इसका मतलब इसके 8 जीआई पॉसिबल होगी। क्लियर है? चलिए और करते हैं एग्जांपल, और उसमें आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने पॉसिबल है। देखिए और एग्जांपल करते हैं अपन। यहां पर कोई डबल बॉन्ड लगा हुआ है, यहां पर कोई डबल बॉन्ड लगा हुआ है, यहां Br लगा हुआ है, यहां Cl लगा हुआ आपका, और यहां पर कोई मिथाइल लगा हुआ है, और यहां पर क्या लगा हुआ है? कोई मिथाइल लगा हुआ है। बता दोगे? कर लोगे? चलिए क्या करोगे, देखिए इसका मतलब ये साइड है क्या? सबसे पहले तो आपको सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल देखना है। Br लगा हुआ है, यहां पर Cl लगा हुआ है, मींस मॉलिक्यूल कैसा हो गया आपका? एसिमेट्रिकल हो गया। इतना तो पता चला आपको, एसिमेट्रिकल हुआ। साइड देखो, एक साइड आपकी ये बन गई, एक साइड आपकी ये बन गई। टोटल कितनी साइड बनी आपकी? 2 साइड बन गई। चलिए 2 साइड बनी, इसका मतलब मॉलिक्यूल आपका कैसा हुआ? एसिमेट्रिकल था। क्या करोगे? 2 की पावर लगा दोगे, n लगा दोगे, 2 की पावर 2 करते ही मान क्या आ जाएगा आपका? 4। चलिए इसी कंपाउंड की यदि बात करते हैं अपन, और यहां यदि मैं लगा दूं Br लगा दूं, Br लगाते देखो 1 2 3 पे Br लगा हुआ है, 1 2 3 पे क्या लगा हुआ आपका? Br लगा हुआ है। और चौथा नंबर आपका सिंगल बॉन्ड आ रहा है, इधर से 1 2 3 4 लगाओगे, यहां पर ये क्या रहा आपका? सिंगल बॉन्ड आ रहा है। इसका मतलब यहां पर आप समेकित लगा दोगे। चलो इसका मतलब मॉलिक्यूल को 2 बराबर भागों में मैंने इक्वल डिवाइड कर दिया। इक्वल डिवाइड करने पर आपने देखा कि दिया गया मॉलिक्यूल कैसा हो गया आपका? सिमेट्रिकल हो गया। टोटल जीआई की जो साइट है वो कितनी हो जाएगी? एक साइड ये रही आपकी, एक साइड ये रही, क्योंकि यहाँ पर मिथाइल और आपकी यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ मिथाइल और आपका यहाँ क्या उपस्थित है? हाइड्रोजन उपस्थित है। चलो सिमेट्रिकल है, कोई दिक्कत नहीं है। सूत्र लगाओगे टोटल, इसका n की वैल्यू कितनी है? 2 है। p की वैल्यू निकालनी है, p की वैल्यू बराबर n बराबर क्या है आपका? n/2, और n आपका क्या है? n बराबर 2 है। 2 का मतलब क्या हो गया? ये इवन हो गया। इवन मींस 2/2 बराबर क्या कर दोगे? 1 कर दोगे। 1 करने के बाद में सूत्र में मान लो 2 की पावर n - 1 प्लस 2 की पावर p माइनस आपका क्या हो जाएगा? यहां से 1 हो जाएगा। 2 की पावर n - 1 करोगे तो 2। अब देखो n आपको दिखाई दे रहा है, n की वैल्यू कितनी? 2 - 1 2 p की वैल्यू कितनी है आपके पास में? 1 आई। 1 - 1 0, क्या हो जाएगा आपका? 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0। वो घातांक वाला नियम लगाओगे, इसका मतलब है किसी अंक पर यदि घात शून्य हो तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है। क्या कर दोगे? 2 प्लस 1 बराबर कितने हो जाएंगे? 3। कितने जीआई देंगे आपको? टोटल 3 जीआई देंगे। इस प्रकार आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है तो। दोस्तों यदि आपको वीडियो क्लास पसंद आ रही है तो इसको अधिक से अधिक अपने यार दोस्तों में शेयर करें, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को दबाते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स।